रात के 2:30 थे। पहाड़ों पर पसरी खामोशी को सिर्फ हवा की चीखती आवाज ही चीर रही थी। और उसी रात वीरान सड़क से गुजर रहा था राघव, जिसका फोन बस अभी अभी बंद हुआ था। उसने अपनी बाइक रोकी और चारों तरफ देखा। काला अंधेरा, इतना घना कि जैसे उसे निगल लेना चाहता हो। कहानी शुरू होती है। राघव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे एक छोटे पहाड़ी गांव भैरमगढ़ के बारे में सुना था। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, और जहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर है जिसके पीछे किसी परछाई को चलते देखा गया है। राघव ने सोचा, बस एक रात रुककर शूट कर लूं, मेरी फिल्म तैयार। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे अजीब खामोशी महसूस हुई। ना कोई कुत्ता, ना कोई आदमी, ना किसी घर से रोशनी। पूरा गांव जिता जैसे डर के बोझ तले दबा हो। एक घर की खिड़की से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, यहां मत रहना, रात को मंदिर की पीछे वाली परछाई जागती है, लौट जा। राघव मुस्कुराया, सोचा ये सब अंधविश्वास होगा। लेकिन उस औरत के चेहरे पर जो डर था वह इंसानी नहीं लग रहा था। रात के करीब 12 बजे राघव कैमरा लेकर मंदिर पहुंचा। चांद बादलों में छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी टॉर्च के सहारे वो आगे बढ़ रहा था। मंदिर में घुसते ही एक तेज बदबू ने उसे रोक दिया, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। दीवारों पर कुछ ऊपर नीचे उल्टे पैर के निशान बने थे। राघव ने कैमरा चलाया और बुदबुदाया, ये तो किसी जानवर के भी नहीं लगते। अचानक टॉर्च की रोशनी मंदिर के पीछे वाले दरवाजे पर, कई दरवाजा हल्का सा खुला था। हवा नहीं थी, फिर भी हिल रहा था। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे लगा किसी ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाया, तू देर से आया। राघव घबरा कर मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था एक काली लंबी परछाई जो उसके पीछे खड़ी हुई थी, पर असल में वहां कुछ नहीं था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा नीचे किया और बाहर निकलने लगा। अचानक उसने देखा मंदिर की पिछली दीवार पर कोई परछाई चल रही थी, लेकिन इमारत के उस तरफ कोई इंसान खड़ा नहीं था। वो परछाई दीवार पर 4 हाथों से रेंग रही थी, पूरी तरह टूटी हुई गर्दन के साथ। डर के मारे राघव भागकर गांव की उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। औरत बोली, वो परछाई कोई भूत नहीं, वो इस गांव का श्रापित प्रहरी है। जो भी उसके इलाके में आता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। राघव कांपते हुए बोला, इसे रोका कैसे जाता है? बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी धीरे धीरे कराह में बदलने लगी, और फिर उसकी आंखें पल भर में पूरी काली हो गईं। वह फुसफुसाई, क्योंकि ये गांव, इसका हिस्सा मैं हूं। राघव पीछे हटने लगा। कमरे की छत से, कोनों से, चारों दिशाओं से परछाइयां निकलने लगीं। हर परछाई एक ही आवाज में बोल रही थी, जो देखता है वो बचता नहीं, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। राघव ने चीखते हुए कैमरा जमीन पर फेंक दिया और भागा। पर जैसे ही वह बाहर निकला, उसने सामने उसी मंदिर की परछाई को देखा, जो अब दीवार पर नहीं, सीधे उसके सामने खड़ी थी। चेहरा इंसानी, पर आंखें खाली, काली और गहरी, जैसे सिर्फ अंधेरा ही बचा हो। परछाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी त्वचा ठंडी होती गई, उसकी नब्ज रुकने लगी। राघव आखिरी बार सिर्फ एक आवाज सुन पाया, अब तू अगला प्रहरी है। कुछ महीने बाद एक पत्रकार तभी गांव में पहुंचा जब सरकार ने उस इलाके को बंद कर दिया था। उसे एक कैमरा मिला, राघव का कैमरा। उसने प्ले किया और वीडियो में राघव दिखाई दिया।
काली आंखों वाला, टूटी गर्दन लिए वह कैमरे की तरफ देखकर धीमे से बोला, जो ये वीडियो देख रहा है तू अगला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी कहानियां लाने की ताकत मिलती है।